हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एजे स्टडी। नए सोच के साथ हम जुड़े हैं आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर के, जिसमें हम आज की जो क्लास में वे चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में निबंध की क्लास लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में यह 10 अंक का पूछा जाता है। 10 अंक चर्चा करेंगे आज। मतलब हिंदी का एक क्लास लेकर के आए हैं जिसमें 10 अंक वाला हम निबंध की चर्चा करेंगे। 3 से 4 क्लास में हम आपको जो है 4 से 6 निबंध करवाएंगे, जिसका पहला निबंध हम आप लोग के लिए अभी लेकर के आए हैं फिलहाल, जिसमें आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, इस पर निबंध हम चर्चा करेंगे। आपको करीब जो है 200 से 250 शब्दों में ये प्रश्न को लिखना है, तब जाकर के आपको मिलेगा एक अच्छा अंक आप प्राप्त कीजिएगा। लिखने के तरीकों को सीखना है, कैसे लिखना है, क्या आपको इसमें सावधानियां बरतनी है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल पर नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द पहुंचे। और यदि चाहते हैं कि इस पूरे निबंध का हम एक पीडीएफ पाएं, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो सर, टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम के लिए क्या करना होगा, आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर जाकर के एजे स्टडी लाइव। वहां पर आपको क्लास 10th का पूरी पीडीएफ जो है, काफी बेस्ट पीडीएफ जो है वहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप वहां पर जुड़िए और ये पूरी निबंध का जो है हम लेक्चर वहां पर पीडीएफ जो है डलवा देंगे। फ्रेंड्स, याद रखना है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में थोड़ा सा आपका सोच जो है काफी डीपली होना चाहिए, है ना। और जब कोई भी निबंध लिखते हैं तो उस निबंध के जो है अनुसार, है ना, एक कोटेशन यदि आप डाल देते हैं अपने निबंध में उससे रिलेटेड, तो आपका निबंध में जो है 4 चांद लग जाता है। सही पकड़े हैं। जैसे कि ये जो हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं विज्ञान वरदान और अभिशाप, तो इसमें देखिए हमें बहुत ही सुंदर आपकी बुक से हम एक कोटेशन यहाँ पर डाले हैं। आपको ये कमेंट करना कि ये कोटेशन जो है कौन से कविता से है और इसके लेखक कौन हैं। हम पढ़ करके जो सुनाते हैं। लिखा गया है, छायाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। ये हमने कोटेशन जो है आपके लिए यहाँ पर कोट किया है। तो फ्रेंड्स, हम जब भी निबंध की बात करते हैं तो निबंध में थोड़ा सा जो है हमें ब्रॉड सोच रखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उसके बारे में आपका विचार क्या है, आप उस टॉपिक को किस लेवल से किस रूप में सोचते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें अभी तत्काल समय में विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान अभी जो हम आप लोगों के बीच जो कनेक्टिविटी बना रहे हैं, या अभी जो भी आप सामग्री देख रहे हैं, चाहे आल्पिन से लेकर के बड़े बड़े एरोप्लेन, जहाज, शिप तक के आप देख रहे हैं, वे सभी के सभी जो है विज्ञान का ही देन है। ठीक है, विज्ञान जहां एक ओर जो हमें वरदान की ओर साबित हुआ, वहीं एक ओर जो है अभिशाप बन चुका है। कारण क्या है कि अभी विज्ञान के तरीके से जो अनेकों सारी परिवर्तन और अनेकों विकास हुआ है, लेकिन वह विकास जो है एक ओर हमें क्या है, विनाश की ओर लेकर के जा रहा है ना। आप जैसे बहुत सारी समस्या आप देख रहे होंगे, टेक्निकल जो आप समस्या देख रहे होंगे, जैसे कि कोई भी चीज हैंग कर लेना, ठीक है, या किसी भी चीज का डुप्लीकेट तैयार करना, या आप इस पर पर्यावरण पर भी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी समस्या जो है हमें यह लेकर के भी आता है। तो इन पूरी घटनाओं को एक हम पीडीएफ के रूप में जो है आपको को पढ़ करके सुनाएंगे। आप इसे अच्छे से जो है कंप्लीट कर ले, 2 से 3 बार कंप्लीट कर ले, पढ़ लें, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छे से लिख सके। ऐसे तो हम विज्ञान के बोल करके आपको पूरी डिटेल से समझा सकते हैं, लेकिन जो लिखित फॉर्म में अगर हम आपको दे दें तो आप उसे 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका जो है जो निबंध लिखने का जो तरीका है वो आपका सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स, जैसे कि क्लास 10th की जब हम बात करते हैं तो वहां पर लिखा होता है पहले भूमिका क्या है ना, उसकी लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, फिर उपसंहार क्या है ना, ये सारी बातें जो लिखा गया है। तो ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नहीं भी ध्यान देते हैं तो आप एक सिलसिल तरीका, जैसे कि हम इस निबंध में लेकर के आए हैं, एक सही पॉइंट बना करके अगर आप कोई भी बात को एक सही कोटेशन डाल करके कोई भी बात को लिखते हैं तो आपका निबंध जो है काफी बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम जो लेकर के आए हैं आप लोग के बीच निबंध, वे निबंध को हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे। आपको क्या करना है कि आप जो है ये जो निबंध है उसको 2 से 3 बार आपको इसे देखना है ना। 2 से 3 बार जो है ये निबंध की आपको देखना है, पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, ताकि आप इस पर अच्छे से अमल कर सके, एग्जाम में लिख सके। हम 4 से 5 निबंध लेकर के आएंगे आप लोग के बीच, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर कमेंट करके बताइए और अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। और आप इस निबंध में क्या कोट कर सकते हैं, आप क्या इसमें कोटेशन डाल सकते हैं, अच्छा सा कोटेशन आप हमें बताइए। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बता देते हैं कि आप जो भी कोटेशन अगर डालते हैं अपने बुक से रिलेटेड डालते हैं, आपके जो किताब में, क्योंकि किताब में जो आपका हिंदी वाला है उसमें बहुत सारे निबंध, कविता, कहानियां जो दिया गया है उससे भी आप यहाँ पर कोटेशन जो है डाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका। तो चलिए, आज की जो युग है, आज की जो जमाना है वो विज्ञान पर आधारित है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हम एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते, हमारी काम जो है आसान नहीं हो पाता, हमारे दैनिक जीवन में जितने भी नए नए उद्योगों का, नए नए वस्तुओं का जो आविष्कार हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है जो कि चंदों का, घंटों का काम जो है चंद में कर करके जो है आपको दे देता है, ठीक है ना। वहीं अगर घंटों का काम चंद में कर करके दे देता है, वहीं इससे हानि क्या है कि जो पहले जो काम व्यक्ति करता था और काम करने के बदौलत उसको मजदूरी मिलता था, वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है वो आपका बेरोजगार जो है वहां पर साबित हो रहा है। तो इन सारी पहलुओं को हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो को टकटकी लगा करके देखिएगा, पीडीएफ को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा हम लॉन्ग लेकर के आए हैं ताकि किसी प्रकार से जो है आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आपको क्या करना है ना, इसमें से कुछ कुछ बात जो मेन आपको लगता है इसमें भी आप छाट करके एक नोट्स तैयार कर ले, ठीक है। तो चलिए हम देखिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से समझना हम क्या क्या इसमें लेकर के आए हैं। कहता है फ्रेंड्स कि आज का युग जो है विज्ञान का युग है। अभी जो वर्तमान समय में हम बात करते हैं अपने समाज के, अपने देश के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा जो है विज्ञान पर आधारित है। कहता है कि देखिए, ये वाला पहला पार्ट को आप भूमिका में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भूमिका में आपका चला जाएगा, तो भूमिका में ये वाला पार्ट को जो है आप डाल सकते हैं, है ना। तो कहता है कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र जिसमें अछूता नहीं है। विज्ञान अभी जो है वर्तमान समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान से अछूता नहीं है। कोई भी चीज आप उठा करके देख लीजिए, ठीक है ना, कोई भी चीज आप उठा करके देख लीजिए, वो पूरा का पूरा जो है विज्ञान पर ही आधारित है। लाइट में पढ़ रहे हैं, टेबल लैंप पर पढ़ रहे हैं, टेबल पर पढ़ रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, कॉपी से पढ़ रहे हैं, आल पिन कुछ भी आप यूज कर लीजिए, आप देख रहे हुए सभी के सभी जो है विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर आधारित है। प्राचीन काल में असंभव समझने वाले तथ्य को विज्ञान ने संभव कर डाला। जो प्राचीन काल में जो असंभव था, लोग जिसे नहीं समझ पाते थे कि ये आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी अभी क्या है विज्ञान के क्षेत्र में संभव है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जब केमिस्ट्री में हम 4 पार्ट पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक, तो उसमें क्या मालूम था कि जो कार्बनिक यौगिक था केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन वोहलर ने जो है आगे चल करके जो है इसे कौन खंडित कर दिया था, वो कमेंट करना है, ठीक है। इसे कौन खंडित कर दिया गया था कि जो प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था, जब क्या था, जब आइसोसाइनाइड को हम गर्म किए थे, तो आपको बताना कि वो यौगिक का नाम क्या है और इसे किसने खंडित किया था, है ना। तो वो है छोटी सी सुई से लेकर के आकाश की दूर नापते हुए हवाई जहाज तक सभी विज्ञान को जो है देखते हैं। आज हम जो है पृथ्वी पर न रह करके जो है अंतरिक्ष का भ्रमण करते हैं, अंतरिक्ष का अवलोकन कर रहे हैं। यह संभव है, किससे संभव है, तो विज्ञान से संभव है सारी बातें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां
अपार सुविधा प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर जो है यह समस्त मानव सभ्यता के लिए जो है अभिशाप बन गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक कोटेशन कोट किया है आपके बुक का, कहता है कि छायाए मानव जन की दिशाहीन हो गई। ये क्या था? ये मानव के द्वारा ही विकास किया गया एक यंत्र था जिसे हम परमाणु बम कहते हैं, है ना, उसी पर चर्चा किया गया था। यदि हम इसको सही से सदुपयोग करते हैं तो ये जो है इसका हम यूज सही से कर सकते हैं, तो बिजली के क्षेत्र में इसका हम यूज कर सकते हैं, विद्युत के क्षेत्र में हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तबाही और बर्बादी के क्षेत्र में जब इसका यूज करते हैं तो वो आपको विनाश को लेकर के जाता है। तो वही जो है बीरेन डंगवाल जी कहते हैं, ठीक है, आपको ये कमेंट करना कि ये किनका पंक्ति है, ठीक है, और ये शीर्षक इनका कौन है, कि सॉरी ये जो है पता है क्या है? अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, वो ये इनकी पंक्ति है, हिरोशिमा का पंक्ति। चलिए हम बता दिए बात को। कहता है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन हो गई, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। मैंने वो भयावह दृश्य का वर्णन किए हैं। परमाणु बम जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसका वर्णन जो है यहाँ पर ये किए गए हैं विज्ञान के अभिशाप के रूप में। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानियों का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग मनुष्य के हाथों में है। अगर हम बात करें कि जो विज्ञान से जो लाभ और हानि है वो मनुष्य के हाथों में है कि उसे कैसे सदुपयोग करता है और वो कैसे दुरुपयोग करता है ना। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसे किस रूप में लेता है। उदाहरण के तौर पर नाभिकीय ऊर्जा की सही दिशा में उपयोग किया जाना तो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे विद्युत उत्पादन जैसे उपभोगों में जो है किया जाता है। परंतु वहीं दूसरी ओर जो है यदि इसका गलत उपयोग तो हो तो यह अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, जैसे कि हमने इसमें कोटेशन में कोट किया था। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों में परमाणु बम द्वारा जो है हुई विनाश लीला, इसका जो है ज्वलित उदाहरण आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि विज्ञान के वरदान असीमित है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अभी हम विज्ञान पर ही आधारित हैं। कोई भी चीज अगर उठा करके देख लीजिए वे सभी के सभी विज्ञान पर आधारित है। विद्युत विज्ञान का अद्भुत वरदान है जिसमें मनुष्य ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। विद्युत का उपयोग प्रकाश के अतिरिक्त मशीन, कल कारखानों, सिनेमा घरों आदि को चलाने में जो है किया जाता है। कहता है कि किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की है। इसके माध्यम से इस समझे जाने वाले रोगों का निदान ढूंढकर उसे साध्य कर दिखाया है। मतलब जो विज्ञान के समय में अभी जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पर हम इसका भी वर्णन कर सकते हैं कि इस कोरोना काल में विज्ञान ने अपनी तकनीक के माध्यम से जो है वो जो वैक्सीन तैयार किया, उस वैक्सीन के द्वारा जो है लोगों को जो है कोरोना के समय में एक वरदान के रूप में विज्ञान को देखा जा रहा है। कह रहा है कि यात्रा के क्षेत्र में अगर ले लिया जाए तो भी विज्ञान की देन जो है कम नहीं है। इसके द्वारा वर्षों में तय की गई जो यात्रा जो है मनुष्य कुछ ही घंटों में जो है तय कर लेती है ना। तो ये विज्ञान का जो काफ़ी बड़ा योगदान हम देख सकते हैं। पहले लंबी लंबी दूरी तय करने में जो है अच्छा खासा हमें समय देना पड़ता था, अच्छा खासा टाइम हमें व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है कि कई एक दिनों कई एक वर्षों का समय जो है हम चंद मिनटों और घंटों में जो है सब सिमट कर रह गया है। वह किसका देन है? तो वो विज्ञान और केवल विज्ञान का ही देन है। हवाई जहाज का आविष्कार ने तो मनुष्य को पंख प्रदान कर दिया है। कितना सुंदर सा पंक्ति लिखा गया है एकदम। अगर इस प्रकार से आप टॉपिक की चर्चा करते हैं आप अपने निबंध में तो समझिए आपको 10 में 10 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पे कहता है क्या चीज कि हवाई जहाज ने के आविष्कार तो मनुष्य को पंख प्रदान कर दिया है। विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर लिया और अब वह मंगल ग्रह का पर विजय प्राप्त करने को तैयार कर रहा है।
मतलब वो मंगल ग्रह पर जो अभी तैयार हो चुका है, दूसरा जो है मंगल मिशन जो है यहाँ पर अब जाने वाला है ना। विज्ञान की देन जो है असीमित है। विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को आराम और सुविधा दी, वहीं दूसरी ओर उसके लिए कई नुकसान भी खड़ा कर दी है। विश्व आज अनेक खेमों में बटा हुआ है। विज्ञान के चलते जो है विश्व आज अनेक खेमों में जो है बिछड़ा हुआ है, बटा हुआ है। जैसा कि हमने संस्कृत में चर्चा किया था कि लोग जो है अशांति की ओर झुके हुए हैं, है ना। लोग जो है अशांति के पन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोगों के बीच जो है शीत युद्ध प्रचलित है। ये सब जो है विज्ञान का ही देन है। इसके अतिरिक्त स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की होड़ सी लगी हुई है। उसने संपूर्ण मानव सभ्यता को अपने हाइड्रोजन एवं परमाणु बमों की खोज से विनाश के कारण जो है वो पर ला करके खड़ा कर दिया है। आगे कहते हैं कि बेरोजगारी व निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विज्ञान क्या किया? विज्ञान जो बेरोजगारी और निर्धनता जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि अब विज्ञान के माध्यम से हुआ क्या कि सारे काम जो है वो जब व्यक्ति पहले 100 को मिल करके वो काम करता था, अब वो 100 का काम जो है अकेले कर रहा है, 1000 का काम जो है अकेले सिमट रहा है ना। लोगों का जो है गांव से शहर की ओर पलायन जारी है, जिससे महानगरों एवं शहरों में जनसंख्या जो है अत्यधिक बढ़ गई है। इस प्रकार विज्ञान दुरुपयोग संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए जो है अभिशाप सिद्ध हो रहा है। विज्ञान का समुचित उपयोग न करने का ही यह परिणाम है कि आज दुनिया की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। आबादी रोकने के लिए भी साधन जो विज्ञान ने उपलब्ध कराए हैं वे सभी निर्विवाद रूप से कारगर हैं, पर अविकसित देशों द्वारा जो है इन साधनों का न अपनाने के फलस्वरूप ऐसे देश कई प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं। होता क्या है कि विज्ञान का विकास वही कर सकते हैं जिनके पास जो है वो पैसा होगा, है ना। जो देश विकसित होंगे वे तो विज्ञान का आविष्कार आसानी से कर सकते हैं, तकनीक का विकास आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो देश गरीब है वह आज भी उसी समस्या से जो है जूझ रहा है। आगे अगर हम बात करें कि विज्ञान की मदद से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है, लेकिन कई देशों ने अपने संसाधनों को इस्तेमाल न कर पाने की समस्या है। विज्ञान के बृहद पैमाने पर शिक्षा देने के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है, फिर भी कोई देश में भारी तादाद में अनपढ़ लोग पड़े हुए हैं। विज्ञान जैसे कि हम जब कोई भी वस्तु विज्ञान का यूज करते हैं तो उसके लिए एक अलग तकनीक की, उसके लिए अलग एक एजुकेशन को उसे चलाने के लिए, उसे यूज करने के लिए, उसे सही तरीका से जो है परफॉर्मेंस करने के लिए जो है एक हमें सही एजुकेशन की जो है ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम जो है यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, लैपटॉप की सहायता से, पेन टैब की सहायता से आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए एक एजुकेशन जरूरी है। अगर जिसे नहीं मालूम है कि हम लैपटॉप और पेन टैब से कैसे हम क्लास कर सकते हैं, है ना, तो वो इस क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ सकता है। तो ये सभी जो है जब हम विज्ञान की बात कर लेते हैं तो लोगों को जो है शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिस मामला में वो अपना भविष्य को जो है आगे बढ़ा रहा है। कहता है कि विज्ञान जो है कृषि अपनाए जाने पर दुनिया से भूखमरी और कुपोषण की समस्या समाप्त हो सकती है। यदि विज्ञान को हम कृषि के रूप में सही रूप से अगर अपनाते हैं तो हम दुनिया से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। बावजूद इसके लोग जो है खाद्यान्नों के बिना संकटग्रस्त है। लेकिन आज भी जो है लोग जो है जो गरीब देश है जिसने अभी परंपरागत बने पुराने तौर तरीके पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जो विज्ञान का सही से यूज नहीं कर रहा है, वो भी जो है अभी खाद्यान्नों के मामला में जो है संकटग्रस्त रूप में जूझ रहा है। अतः कहा जा सकता है कि वे अभिशाप भी विज्ञान के कारण जो है उत्पन्न समझे जाते हैं। वास्तव में मानव जो है सृजित है, मानव जो है सृजन करता है, मानव जो है सभी को लेकर के साथ चलने वाला है, सभी का जो है उद्धार करता है ना। कहता है अब अगर हम लास्ट में कहें कि हम सभी एक यह कर्तव्य करें, अगर उपसंहार में अगर आपसे पूछे तो आप लास्ट में यह पंक्ति को लिख सकते हैं कि हम सभी यह कर्तव्य करें कि हम विज्ञान का सदुपयोग देने का रचनात्मक कार्य में ही उपयोग करें, है ना। मतलब हम विज्ञान का जो है केवल सही रूपों में ही इस्तेमाल करें। विज्ञान के दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान
छेड़ा जाना चाहिए। विश्व के समस्त देशों को विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए और हथियारों की जो है जो होड़ बढ़ती जा रही है उसे विरोध एवं उस पर अंकुश लगाना चाहिए, है ना। तो ये और भी बातें जो है अपनी ओर से इसमें ऐड कर सकते हैं हम। मेन पॉइंट जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वे पॉइंट जो है हम आप में इसमें शेयर किए हैं। तो ये निबंध जो 10 नंबर का है ये कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट निबंध लेकर के आएंगे आपको, तो बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इसका PDF लेने के लिए आपको कहाँ जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी पर। आप अपना राय विचार जो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। बाय बाय, पढ़ते रहें।